हो गया, हम तो कहने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, अर्नव जो खुशी से कहता है कि उसके पास में कुछ भी नहीं, उसने हमेशा घृणा, विश्वासघात और दर्द ही दिया है। और ऐसा करके बोलता है। खुशी जो डर जाती, खुशी अपना संतुलन खो देती है और ज़मीन पर गिरने वाली होती, लेकिन अर्नव जो उसे जल्दी से पकड़ लेता है। अर्नव कहता है, खुशी मुझे यहाँ खड़ा करके तुमने मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब दिए हैं। श्याम किन्हीं कारणों से टेंशन में और वो किसी को फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन पर किसी को कुछ बताता है। अर्नव का जो खून है वो खुशी के सिर पर गिरता है और सिंदूर की तरह अर्नव जारी रखता है और कहता है, मुझे माफ़ करो खुशी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर मुझे यहाँ आना ही था। अब तो सभी लोग खुशहाल हैं। अर्नव खुशी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने सारे पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। खुशी ने उसे गले लगाया। रब्बा वे सॉन्ग प्ले होता है। खुशी बहुत खुश लगती है और मुस्कुरा रही थी। खुशी कहती है, मुझे पता था कि तुम आओगे, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। अर्नव कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। खुशी फिर उसके माथे को छूती, जहाँ उसे चोट लगी। एक तरफ श्याम जो है अंजलि से बोलते हैं, अर्नव ये सब जानबूझकर कर रहा है ना, मुझे गलत मत लो, मैं वास्तव में चाहता हूँ कि ये शादी हो, लेकिन ये सच जानने के बाद क्या वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। अंजलि देख रही है अर्नव और खुशी कहते हैं कि नहीं श्याम जी, उनका रिश्ता ऐसा नहीं है कमजोर। नानी अर्नव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सबसे बड़ा फैसला है, अपनी जान इसके बाद ऐसा कुछ मत करना जिससे खुशी को ठेस पहुंचे। और फिर अर्नव कहता है, नानी आप सब चाहते थे कि मैं अतीत को भूलकर आगे बढ़ूं ना, वो मैं यही कर रहा हूँ। खुशी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है, पर दादी उसे रोकती है। दादी कहती है कि तुम ये जानने के बाद भी कि गरिमा जो है तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता की मौत की जिम्मेदार है और तुम इससे शादी कर रहे हो। अर्नव कहता है, जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता। दादी कहती, सच को कोई नहीं बदल सकता, आप कैसे शादी कर सकते हैं। खुशी कहते हैं कि अर्नव कहता है कि आप सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं खुशी से प्यार करता हूँ और जो कांटे मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए गुलाब को सजा नहीं दे सकता। ये बात मेरी माँ ने मुझे बहुत पहले ही बता दी थी, लेकिन मैं आज इसे समझ गया। फिर वो दादी का हाथ खुशी के हाथ से दूर धकेल देता है और उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको भी सब भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दादी कहती है कि ये सब जो गरिमा ने किया, अर्नव कहता है उन्हें नहीं किया कुछ भी, सब मेरे पिता की गलती थी। वो शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दो महिलाओं से संबंध बनाया और उन्हें धोखा दिया, और जब वो अपनी गलती का बर्दाश्त सामना नहीं कर सके तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। वो आगे कहते हैं कि आपके सोचने का तरीका गलत है और अगर आप उसे बदल नहीं सकते तो शायद आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। दादी नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। खुशी उसे रोकती है और कहती है कि इस घर की तुम्हारी बड़ी और तुम्हारे मेरे आशीर्वाद के बिना तुम्हें शादी करनी होगी। दादी वो कहती है, आशीर्वाद और आपको सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, अपने पोते परिवार से अलग। दादी अर्नव को देखती है और कहती है, याद रखना तुम आने वाले दिनों में अपने इस फैसले पर पछताओगे। खुशी अभी भी दादी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नव उससे कहता है कि रहने दो, जाओ। दादी वहाँ से चली जाती है। अर्नव फिर से खुशी का हाथ अपने हाथ में लेता है। एन के कहता है, अर्नव आपने देर से प्रवेश किया, लेकिन आपकी प्रविष्टि मन उड़ाने वाली थी बम की तरह। एन के पुजारी को वापस लेने जाता है। खुशी और अर्नव अब एक मंडप में फूल मालाओं को एक्सचेंज करते हैं और खुशी अर्नव को माला पहनाने वाली आकाश उसे उठाता है, लेकिन अंत में खुशी ने अर्नव को माला पहनाई। सभी खुश नजर आते हैं। अर्नव खुशी बैठ जाते हैं। अंजलि ने उनके गठबंधन किया। पुजारी सभी मंत्रों को पढ़ते हैं और वो फेरे लेते हैं। अर्नव खुशी को मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। श्याम को सब पसंद नहीं आ रहा। पुजारी उनसे बोलता है कि फेरे के लिए अब खड़े हो जाओ। वो अपने फेरे शुरू करते हैं। हर कोई उन पर फूल फेंकता है। बहुत खुशी से नहीं, कुछ फेरों के बाद खुशी अब सामने आती है और उनके फेरों से शुरू करते हैं। वो अंत में अब शादी कर रहे। खुशी अर्नव से कहते कि मैं खुशी अर्नव से कहने वाली कि मैं अर्नव कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करते हूँ बहुत। और फिर उसके सिर पर किस करता हूँ, गले लगाते हैं। सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। वे गरिमा से आशीर्वाद लेते हैं। वो अर्नव से उसे माफ करने के लिए कहती है। वो कहता है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत कर रही हूँ। भविष्य में हमारा अतीत हमारे बीच ना आए तो अच्छा है। खुशी ने उसे गले लगाया। बुआ जी उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहती है। रायजादा परिवार में सब अपने घर वापस आ जाते हैं। नानी खुशी और अर्नव की आरती करती है। अर्नव बस मुस्कुरा रहा है। इनके घर से कहता है कि अब सीरियस हो जाओ, ये सभी रस्में बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपके लिए नो एंट्री। नानी खुशी को गिफ्ट देती है। मनोरमा की बारी, वो नहीं गिफ्ट नहीं देना चाहती, लेकिन अंत में वो खुशी को गिफ्ट देती है और उसका स्वागत करती है। खुशी उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मनोरमा कहती है, कुछ नहीं, मेरे लिए अर्नव की खुशी से बड़ी कुछ भी नहीं। और फिर अब खुशी चावल के बर्तन को लात मारती है और लाल रंग में अपने पैर रखती है और घर में प्रवेश करती है। आकाश रुक जाता है और अर्नव से बोलता है, क्या तुम हमारे घर की परंपरा भूल गए। अंजलि कहती, रहने दो, मुझे नहीं लगता कि खुशी इससे कर पा लेने में सक्षम है। खुशी बोलती, कैसे परंपरा। इनकी कहती, जो भी परंपरा एक परंपरा है, उसे ठीक से करना होगा। पायल कहती, क्यों, क्या तुम मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। खुशी फिर अर्नव से बोलती, किस तरह की परंपरा। अर्नव फिर उसे गोद में उठाता। खुशी कहती, आप ही क्या कर रहे हो, आपको लगी हुई है। अर्नव कहता कि इतना भी घायल नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को उठा ना सकूँ। फिर उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।